Hello students, I am Abhishek Saxena. Welcome back to our lectures for surface chemistry. और शुरू करते हैं हम लोग surface chemistry, जो कि हमारा पार्ट चल रहा था colloidal solutions का. हमने colloidal solutions के basic differences या colloidal solutions basic different types देखे थे हम लोगों ने कल, depending on the physical states of DM and DP. या DM क्या था, डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसके टाइप्स देख चुके हैं लास्ट पार्ट में. अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देख लो. अब हम आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, कोलाइडल सोल कहते हैं हम लोग. कभी कभी हम इसे सिर्फ कोलाइड्स कहते हैं या कभी कभी हम इसे सोल कहेंगे. तो अगर मैंने कहीं पर सोल वर्ड यूज किया है या कोलाइड्स यूज किया है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि मैं कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स की बात कर रहा हूं. ओके, तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड डिफरेंस या सेकेंड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अब कोलाइड्स में दो ही तो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डीएम और एक होता है डीपी. तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी. याद रखना है, डीएम और डीपी के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो जो टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे, जो टाइप के कोलाइड्स बनेंगे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, मैंने बीच में लाइन बना ली. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के ऐसे सब्सटेंस या कोलाइड्स बनते हैं जिसमें इंटरेक्शन का काम आएगा. तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो एक फर्स्ट टाइप है, इट इज नोन एज लायोफिलिक एंड अनदर वन इज लायोफोबिक. ये दोनों वर्ड आप बहुत बार केमिस्ट्री में सुन चुके हो, कोई नए वर्ड नहीं है. फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार करना. फोबिक का मतलब होता है डर जाना. ओके, तो दोनों वर्ड आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो. वापस अब यहां पर किस तरीके से इन्हें अप्लाई करना है, तो पहला पॉइंट आएगा लायोफिलिक, लायोफोबिक. तो यहां पर मैंने कहा आपको कि इंटरेक्शन बिटवीन डीएम और डीपी के बीच में, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में जो एफिनिटी या इंटरेक्शन होगा, उसके बेसिस पे हमने इन दोनों को डिवाइड किया है. तो लायोफिलिक मतलब होता है लव. तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट पॉइंट. या फिर अगर मैं पहला इसे मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसमें आई विल से अबाउट द पॉइंट्स. जैसे कि पहला होगा एफिनिटी या फिर इंटरेक्शन कैसा है. इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम. तो समझ में आएगा आपको डीपी और डीएम. बार बार मैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम नहीं लिखूंगा. हम समझ चुके हैं डीपी मतलब डिस्पर्स फेज होता है, डीएम मतलब डिस्पर्स मीडियम होता है. अगर नहीं समझा है तो लास्ट वीडियो देख लेंगे, या फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट में मुझे बता देंगे. तो लायोफिलिक में होगा इट इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बोलो, या फिर लविंग होगा, या फिर यू कैन से लविंग. लविंग मतलब डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम को बहुत प्यार करेगा या फिर उसके पास जाने की कोशिश करेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी कहेंगे. एंड अगर मैं लायोफोबिक में बात करूं तो इट इज वेरी लो एफिनिटी. लो एफिनिटी होगी, या फिर हेटिंग बिहेवियर होगा. हेटिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से नफरत करेंगे. मतलब डीएम और डीपी एक दूसरे से नफरत करेंगे, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लायोफिलिक का पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता है और लायोफोबिक का भी पूरा एक्सप्लेनेशन ये पहले ही पॉइंट से हमें समझ में आ जाता है. ओके, तो ये अब आपको समझ में आ गया कि डीएम और डीपी बहुत सिंपल मतलब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से. तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं कि इनकी प्रिपरेशन की बात करूं, सेकेंड इज प्रिपरेशन. इनका प्रिपरेशन कैसा होता है, तो इसका प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो लायोफिलिक का प्रिपरेशन इज वेरी इजी जस्ट बाय
शेक करने से मतलब डीएम और डीपी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। जैसे ही मैं उन दोनों को पास में लाऊंगा और शेक कर दूंगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। ओके, इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। या फिर जस्ट वार्मिंग, उन दोनों को मिक्स करके अगर मैंने गर्म कर दिया तो भी वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। क्या ऐसा ही लायोफोबिक के साथ हो सकता है? देखिए वो दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, डीएम और डीपी एक दूसरे से हेट करता है, वो एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते, फिर भी अगर हम उन्हें मिलाना चाहेंगे तो हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करेगी करनी पड़ेगी। दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्ट्स। लायोफोबिक सॉल्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए स्पेशल मेथड्स आर दिया है, स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड, स्पेशल मेथड यूज की जाती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आपसे कहा कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे से प्यार करेंगे। लायोफिलिक में, लायोफोबिक में एक दूसरे से दुश्मन होंगे। अगेन प्रिपरेशन की बात करेंगे तो लायोफिलिक प्रिपेयर करना थोड़ा ईजी होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द लायोफोबिक, उसके लिए स्पेशल मेथड्स होंगे। इसी वजह से जब हम लायोफिलिक को एक्स्ट्रा नाम देते हैं, लायोफिलिक को हम एक्स्ट्रा नाम देते हैं, आपके नोट्स में शायद दिया हुआ है इमल्साइड, इसको हम कहते हैं इमल्साइड, और इसे हम कहते हैं सस्पेंसाइड, क्योंकि ये सस्पेंड हो जाता है। अगेन इनको एक और नाम देते हैं इनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पर, हम याद, क्योंकि ये इजीली बन जाता है इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सॉल्ट, और इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सॉल्ट। याद रखना है क्या कहा, लायोफिलिक को मैंने एक और नाम बताया इमल्सॉइड, और लायोफोबिक को एक और नाम बताया, क्या नाम बताया, सस्पेंसॉइड। तो याद रखिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट कवर किए, भले ही इनके नाम है, मतलब लायोफिलिक को एमल्साइड भी कहते हैं और इंट्रिंसिक सॉल्ट भी कहते हैं, एंड इनके बीच में एफिनिटी अच्छी होती है और वो इजीली बन जाता है। ओके, इसका अपोजिट लायोफोबिक को सस्पेंसॉइड या फिर एक्सट्रिंसिक कहेंगे। इनके बीच में डीएम और डीपी के बीच में लो एफिनिटी होती है या फिर हेडिंग होता प्रॉपर्टी होती है और डिफिकल्ट होता है इन्हें बनाना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से। थर्ड पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है तो आप, मैं इस टेबल को नहीं मिटाऊंगा बार बार, मैं इसके अंदर के पॉइंट्स को मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, बट जो मेन नाम है, जो मेन प्रॉपर्टी, इसी से आपको समझ गया होगा क्या क्या पॉइंट्स है उसके। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों में से ध्यान दीजिए, लायोफिलिक प्यार करते एक दूसरे के साथ में, तो दो लोग प्यार करते हैं तो वो साथ में रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? ऑब्वियसली वो साथ में रहेंगे, मतलब दे आर मोर स्टेबल, ये रहेंगे मोर स्टेबल। बट अगर दुश्मन है, दुश्मन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कुछ देर तक वो साथ में रहेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। सो दैट्स व्हाई दिस आर लेस स्टेबल। मतलब अगर हम लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक सॉल्ट्स मतलब कोलाइड्स आर लेस स्टेबल, रिमेंबर। इसी के बाद अगर मैं इसके रिवर्सिबल नेचर की बात करूं, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, थर्मोडायनेमिक्स या फिर नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग जब बात करते हैं कि जो सब्सटेंस स्टेबल होता है उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, ओके। बट यहाँ पर ये जो रिवर्सिबल की बात चल रही है, ये बात चल रही है कि अगर मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया और कुछ कारण से, किसी रीज़न की वजह से वो अगर डिस्टर्ब हो गया या उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग हो गया, जैसे एग्जांपल दही और पानी मिलाकर मैंने छाछ बना ली, मठा कहते हैं उसे, मराठी में ताक कहते हैं, इंग्लिश में बटर मिल्क कहा जाता है। पानी और दही को मिक्स कर दिया तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, ओके। बट मैं अगर उसको ज़्यादा देर रख दूँ तो वाइट पोर्शन, जो हैवी पोर्शन है वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। तो अगर मुझे उसे वापस बनाना हो तो मैं जस्ट उसको मिक्स कर दूं तो वापस वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब दैट इज रिवर्सिबल। सो अगर मैं इसकी बात करूं, लायोफिलिक सॉल्ट्स की बात करूं तो दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब इजीली शेक करने पर ही वो रिवर्स हो जाएंगे,
बट अगर लायोफोबिक की बात करी तो इट इज इरिवर्सिबल। इसका मतलब होगा कि अगर लायोफोबिक सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो गया, उसका डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम से अलग हो गया, तो फिर वो सिस्टम वापस कोलाइडल सॉल्यूशन बन नहीं सकता, या फिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत हम नहीं करना चाहते सर, हम तो इजीली पास होना चाहते, इजीली मार्क्स मिलना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी से नोट्स नोट डाउन करो, पढ़ाई करो सीरियसली, जो जो हम बता रहे हैं वो सब सीरियसली अगर लिखेंगे तो आप पूरे अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट की, तो हियर इट इज विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, एंड 6th वन इज सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी का मतलब, अब फिजिक्स में आपने विस्कोसिटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, लेकिन विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये दोनों पार्ट आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिर भी जनरल आइडिया के लिए मैं बता दूंगा आपको कि विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। कोई भी लिक्विड अगर फ्लो करने से रेजिस्ट करता है, जैसे अगर मैं पानी को ऐसे छोड़ दूं तो पानी की ड्रॉप गिरेगी टप टप टप, बट इसी की जगह मैं हनी को अगर ड्रॉप करता हूं, व्हाट विल हैपन विद द हनी, हनी मतलब शहद, शहद को अगर मैं गिरा दूं तो वो एकदम स्लोली गिरेगा, या फिर मैं उसको फ्लो कर दूं किसी चीज से, चम्मच से, तो बहुत स्लो फ्लो होगा। मतलब हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। इसलिए अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं, ओके, विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लायोफोबिक सॉल्यूशन इज हैविंग हाई विस्कोसिटी एंड हाई। अब ये कंपैरिजन किसका हो रहा है? देखिए विस्कोसिटी की जब मैं बात करूंगा तो विस्कोसिटी कंपेरेटिव क्वांटिटी है, मतलब मैंने हनी और वाटर का कंपेयर किया। सिर्फ वाटर की विस्कोसिटी लेकर मैं बैठ नहीं सकता, या सिर्फ हनी की विस्कोसिटी लेकर मैं बोल नहीं सकता कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। मुझे बताना पड़ेगा कि हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा है या फिर वाटर की विस्कोसिटी हनी से कम है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हाई विस्कोसिटी, बट किससे? एज कंपेयर टू DM, क्योंकि हमारा रहता है डिस्पर्स मीडियम। हमारा जो भी कोलाइड सॉल्यूशन है वो डिस्पर्स मीडियम में बनता है, सॉल्वेंट की तरह, ज़्यादा क्वांटिटी हम जिसे बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो कोलाइड सॉल्यूशन बनेगा, जैसे दही और पानी मिक्स करके मैंने एक छाछ बना ली, तो उसकी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होगी, ध्यान में रखना है, उसकी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होगी। बट अगर वही मैं लायोफोबिक की बात करूँ तो देयर इज़ नो चेंज, तो वो रहेगा सेम एज DM। मतलब कि अगर लायोफोबिक सॉल्यूशन की बात करें या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट की बात करें तो उसमें लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट का विस्कोसिटी सेम रहेगा जो उसके डिस्पर्स मीडियम का था, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसी का इम्पैक्ट आता है सरफेस टेंशन में। एक्चुअली ये जो विस्कोसिटी टर्म है ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, जो कि आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। सरफेस टेंशन इज आल्सो अ सरफेस फेनोमेनन, जो कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। तो सरफेस टेंशन याद रखो, सरफेस टेंशन बाद में आएगा टर्म, तो इज लो हियर, यहाँ पर आ जाएगा लो एज कंपेयर टू डिस्पर्स मीडियम। मतलब डिस्पर्स मीडियम की कंपेरिजन में कोलाइड की, लायोफिलिक कोलाइड की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और यहाँ पर सेम एज डिस्पर्स मीडियम, दोनों का सेम रहेगा। मतलब चाहे वो कोलाइडल लायोफोबिक सॉल्यूशन हो, लायोफोबिक कोलाइडल हो, तो उसका सरफेस टेंशन, लायोफोबिक का सरफेस टेंशन डिस्पर्स मीडियम के सेम रहेगा, जो भी उसका डिस्पर्स मीडियम हो उसके साथ ही चलेगा। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन। 7 पॉइंट, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब इज कि अगर हम इस कोलाइडल लायोफिलिक को, हाइड्रेशन मतलब वाटर, हाइड्रा मतलब वाटर होता है, जय हाइड्रा ओके, वाटर में अगर हम मिक्स कर दे तो मिक्स इजीली होता है या नहीं, या फिर सॉल्वेशन मतलब उसको डिस्पर्स मीडियम में जब मिलाते हैं तो इजीली मिक्स होता है या नहीं। तो हमने पहले ही कहा है कि लायोफिलिक अट्रैक्ट करते हैं, इसका मिक्सचर जल्दी बनता है एज कम्पेयर टू लायोफोबिक। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि दिस वन इज हाईली सॉल्वेबल, मतलब इट इज हाईली सॉल्वेबल।
एंड इट इज वेरी लेस लो सॉल्युबल। इसका मतलब क्या होगा कि लायोफिलिक सब्सटेंस इजीली मिक्स हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसे हम जस्ट डिस्पर्स मीडियम में डालना है और शेक करना है, ये बन जाएगा, क्योंकि ये तो लाव करता है ना, प्यार करता है, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, ये तो बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक डेंजर है, दुश्मनी है इसमें, तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। और पॉइंट्स है हमारे पास में कितने, 12 to 13 पॉइंट्स है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में चार्ज, चलो मिटा दो इसको। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन, चार्ज, मतलब इनके पार्टिकल्स में चार्ज होता है या नहीं, क्या सोच सकते हो आप, बताओ मुझे। चार्ज का कौन सा पॉइंट था, 7th या 8th पॉइंट है। चलो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो लायोफिलिक की जब मैं बात करता हूं तो कभी कभी उसके पार्टिकल्स चार्ज हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो मे हैव चार्ज, मे और मे नॉट हैव चार्ज, मतलब उसमें चार्ज रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। बट अगर मैं लायोफोबिक की बात करूं तो देयर इज ऑलवेज चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब इसमें हमेशा चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। यहाँ अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा। याद रखना है कि कोई एक ही चीज़ याद रखो, बिकॉज आगे की कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने बताया कि लायोफिलिक में चार्ज नहीं होते, मतलब कभी कभी होते कभी कभी नहीं होते, बट लायोफोबिक में हमेशा होते हैं, ये पॉइंट। ओके, तो किसी किसी बुक में अलग भी दिया है, आपके नोट्स में क्या दिया है, okay they have either positive, so this one always have charge, this one they are having, well, layophobia is having always charge is given in your next okay then अब चार्ज की बात आ ही गई है तो मैं इस पे एक और पॉइंट ले लेता हूं, माइग्रेशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड का मतलब, अगर मैं इस सॉल में, इस कोलाइड में अगर दो इलेक्ट्रोड डाल दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड और नेगेटिव मतलब कैथोड, अगर डाल देता हूं तो फिर इसके पार्टिकल क्या ट्रांसफर होते हैं या फिर इधर उधर जाते हैं, एनोड या कैथोड के पास जाते हैं। तो आप भी देखा कि इसके लायोफिलिक के कुछ कुछ कभी कभी पार्टिकल चार्ज होते हैं, कभी कभी नहीं होते। अगर चार्ज होंगे तो जाएंगे, अगर चार्ज नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे, बट इसमें हमेशा चार्ज होते हैं। इसका मतलब कि समटाइम इट दे में, चलो, मे माइग्रेट और मे नॉट माइग्रेट, मतलब कभी कभी माइग्रेट करेंगे, जब चार्ज रहेंगे तब माइग्रेट करेंगे, जब चार्ज नहीं रहेंगे तब माइग्रेट नहीं करेंगे। यू हैड स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर आपने इसे डिटेल में समझा है, तो फिर से नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स देख लेंगे आप लोग। अगेन यहां पर लायोफोबिक में सभी पार्टिकल चार्ज होते हैं, तो दे ऑलवेज माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, ध्यान में रहेगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल पॉइंट चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट वन है हमारे पास में विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी में हमने पहले ही कहा था, कोलाइड्स आर नॉट विजिबल इनटू माइक्रोस्कोप, दे रिक्वायर वेरी हाईली प्रोफेशनल माइक्रोस्कोप। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो लायोफिलिक की अगर बात करें तो दे आर नॉट, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल in microscope, but here visible in microscope। मतलब कि लायोफिलिक के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते, बट लायोफोबिक के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। इसी वजह से, पार्टिकल के साइज के वजह से, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, टिंडल इफेक्ट। डू यू रिमेंबर टिंडल इफेक्ट? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, आपके टेक्स्ट में कुछ अलग पॉइंट दिया है, ठीक है, मैं पहले टिंडल इफेक्ट बता देता हूं, फिर वो पॉइंट लेंगे। तो हियर इट इज लेस स्कैटरिंग,
less scattering of light, and here high or more scattering of light. मतलब लायोफोबिक के पार्टिकल्स में ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, लायोफिलिक के पार्टिकल्स में कम स्कैटरिंग होगी, इसलिए लायोफिलिक पार्टिकल्स विल शो मोर टिंडल इफेक्ट एज कंपेयर टू द लायोफोबिक पार्टिकल्स. तो यहाँ पर हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए और 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में. इट इज़ अबाउट कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड एग्जाम्पल. तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से. क्या क्या बताया यहाँ पर? पहला बताया कि चार्ज लायोफिलिक में चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लायोफोबिक में हमेशा होगा, चार्ज होगा. माइग्रेशन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इसी वजह से ये माइग्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. बट लायोफोबिक हमेशा माइग्रेट करते हैं. विजिबिलिटी की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप में दिस लायोफिलिक आर नॉट विजिबल. लायोफिलिक मतलब उसके पार्टिकल विजिबल नहीं है. ध्यान में रखना है कि उसके पार्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे, बट लायोफोबिक के पार्टिकल माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे. टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो एज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा. इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो 11th पॉइंट हमारा, चलिए बहुत ही सिंपल पॉइंट है, पूरा थ्योरेटिकल है, तो आपको अच्छे से इसको नोट डाउन करना है, याद करना पड़ेगा. सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है यहाँ के. आपको पहले ही कहा था सरफेस केमिस्ट्री इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन. कोएगुलेशन ऑब्लिक प्रेसिपिटेशन. तो कोएगुलेशन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल जमा हो जाना. आपने मैगी खाई है या मैगी बनाई है? खाना तो सब पसंद करते हैं. बनाई है कभी मैगी? तो मैगी को, अगर मैगी का जो मसाला होता है पाउच, छोटा वाले पाउच में, तो वो मसाले को अगर आप पानी में डालते हो तो क्या होता है? वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है. वो पूरा पानी में मिक्स नहीं होता, उसके लंप बन जाते हैं. लंप मतलब गुठली, छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो जाते हैं, थोड़े थोड़े जमा हो जाते हैं. या फिर अभी पैकेट्स में सूप भी मिलता है, नॉर सूप, या जो भी, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी कंपनी की, तो सूप भी मिलते हैं. तो वो भी आप पानी में मिक्स करोगे तो उसके लम्प्स बन जाते हैं. या फिर अगर आपने ये सब नहीं देखा तो क्या करना है, आपको घर में थोड़ा सा आटा लेना और उसमें पानी की बूंद डाल के रखना, तो वो आटा ऐसा गोला गोला बन जाएगा, लड्डू जैसा, छोटा सा लड्डू बन जाएगा. तो उसे हम कहेंगे कोएगुलेशन. मतलब अगर हम उसमें, हमारे कोलाइडल मिक्सचर में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो उसके पार्टिकल कुछ लंप बनाते हैं या नहीं बनाते. तो लियोफिलिक में इट डू नॉट फॉर्म, और वेरी लेस, मतलब इसकी क्वांटिटी लेस होती है, वेरी लेस. मतलब कोएगुलेशन लो होता है, लो कोएगुलेशन. और डिफिकल्ट टू कोएगुलेट, डिफिकल्ट होता है कोएगुलेशन करना. और यहां पर इजीली कोएगुलेट. तो आपके नोट्स में लिखा है कि लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर मेरे पास मिक्सचर है, कोलाइडल मिक्सचर है, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए, तो मैं थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा. जैसे दो प्रेमी है, उसके बीच में एक तीसरा मेंबर आ गया लड़ाई करवाने के लिए. दो लोग हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके बीच में तीसरा मेंबर आ गया, तो ये दोनों लड़ेंगे नहीं, साथ में रहेंगे. बट अगर ये दोनों पहले से दुश्मन थे और किसी ने, तीसरे ने और उनको बता दिया कि ये दुश्मन, ये कुछ कर रहे हैं, गलत गड़बड़ कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में और लड़ाई हो जाएगी. और जो हमने कोलाइड बनाया था, मैंने कहा स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, तो वो तोड़ के ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इजीली कोएगुलेट हो जाएंगे. याद रखना है क्या लिखा है आपके टेक्स्ट में, इट इज प्रेसिपिटेशन बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब यहां पर हाई लगेगा, मतलब फॉर प्रेसिपिटेशन high concentration of electrolyte. मतलब पता है सॉल्ट वगैरह कुछ, इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड. और यहां पर अगर फॉर प्रेसिपिटेशन लो कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. मतलब यहां पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन टूट जाएगा. ये बात याद रखना है. और फाइनली जनरल एग्जांपल्स हैं हमारे. तो एग्जांपल्स की जब मैं बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो मैं इसको इधर ब्लैक से लिख देता हूँ. 12th एग्जांपल्स. तो याद रखना है कि जितने भी लायोफिलिक है उसमें ऑर्गेनिक एग्जांपल्स ज़्यादा होंगे. ऑर्गेनिक
और यहाँ पर इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब आपको पता है जो नेचर से मिला है, जो प्लांट या एनिमल से मिलता है, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल्स है जेलेटिन, जेल, स्टार्च, गम। ओके, जेलेटिन, स्टार्च, गम। यहाँ पर मेटल सोल्ट है, मेटल सोल्ट या मेटल सल्फाइड सोल्ट, मतलब ये जो सोल रहेंगे मेटल्स से बनाए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मोस्टली एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहे तो आटा है, मैदा है, उसको अगर मैं पानी में मिक्स कर दूं तो व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लायोफिलिक सॉल्यूशन बोलेंगे। याद रखना है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताया। तो यहाँ पर आपका हमारा जो डिफरेंस है या फिर जो पॉइंट है लायोफिलिक कोलाइड्स का एंड लायोफोबिक कोलाइड्स का, ये बहुत ही सिंपल और इस तरीके से समझ में मतलब कंप्लीट होता है। तो 10-12 पॉइंट्स है, याद करना है आप लोगों को। तो सिस्टमैटिक वे से लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। और रीड करो, नोट्स रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करो और इसको भी कवर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे का एक और क्लासिफिकेशन बचा है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी से।